कई हिट गाने हम सब सुनते हैं, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि एक 3 मिनट के गाने में ना एक पूरी की पूरी कहानी छुपी होती है। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक मशहूर हरियाणवी गाना है फॉर्च्यूनर। इसकी कहानी को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि इसके बोल, इसके जो लिरिक्स हैं, वो हमें किरदारों और आज की संस्कृति के बारे में क्या कुछ बताते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक हिट गाना आखिर हमें बता क्या सकता है? क्या वो सिर्फ कुछ कैची धुनें होती हैं, या फिर उनके अंदर प्यार, महत्वाकांक्षा और समाज की जो बदलती तस्वीर है वो भी छिपी होती है? चलिए इसी सवाल का जवाब इस गाने के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हर अच्छी कहानी की तरह ही इस गाने की कहानी भी ना दो किरदारों के आसपास घूमती है। सवाल ये है कि ये हैं कौन और इनकी जो बातचीत है वो हमें क्या बताती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। तो देखिए, इस कहानी को समझने के लिए जो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है वो है बलम। इसका सीधा सा मतलब होता है प्रिय या पति। और ये एक शब्द ही, बस एक शब्द, गाने के पूरे रोमांटिक माहौल को सेट कर देता है। इससे पता चल जाता है कि हाँ, ये एक प्रेम कहानी है। तो यहाँ पे ना इन दोनों किरदारों का जो डायनामिक है वो बिल्कुल साफ दिखने लगता है। एक तरफ है बलम, जो अपनी प्रेयसी को इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहा है, तारीफें कर रहा है। और फिर दूसरी तरफ है उसकी प्रेयसी, जो इस पूरी कहानी और इस पूरे जश्न के सेंटर में है। तो ये बलम करता क्या है अपनी प्रेयसी के लिए? असल में वो कुछ ऐसा करता है जो इस पूरी कहानी का, कह सकते हैं, सेंटर पीस बन जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक कार की, जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, नहीं, बल्कि आज के दौर में कामयाबी का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और वो कार है फॉर्च्यूनर। अब देखिए, गाने का नाम ही इसी पर है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ये सिर्फ कहीं आने जाने का जरिया नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। गाने में ये बात बिल्कुल सीधी सीधी कही गई है, बलम तेरो लायो फॉर्च्यूनर जी। मतलब तुम्हारे प्रिय ने तुम्हारे लिए फॉर्च्यूनर खरीदी है। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, ये प्यार का एक बहुत बड़ा, एक ग्रैंड जेस्चर है। अच्छा, तो अब इस नई नवेली फॉर्च्यूनर का होता क्या है? गाने के लिरिक्स हमें बताते हैं, जयपुर में आज मेरे गाड़ी चलेगी रे। तो ये सिर्फ एक सफर नहीं है, असल में ये अपने प्यार और अपनी कामयाबी को दुनिया को दिखाने का एक जश्न है। और ये जश्न मनाया जा रहा है जयपुर की सड़कों पर। और यहाँ पर बलम का कॉन्फिडेंस तो देखिए, वो कहता है, गाड़ी का जहाज बना दूंगा गोरीना। जाहिर है वो सच में उसे उड़ाने तो नहीं वाला, लेकिन ये कहने का एक बड़ा ही रोमांटिक और जोशीला तरीका है कि मतलब इस सफर को वो बिल्कुल यादगार बना देगा। तो गाड़ी अब जयपुर पहुंच चुकी है और अब बारी आती है जश्न की। गाने के जो बोल हैं वो हमें सीधा उस पार्टी के माहौल में ले जाते हैं जहां संगीत है, डांस है और एक जबरदस्त वाली एनर्जी है। तो ये पार्टी का सीन कैसा है? देखिए, सबसे पहले तो जोरदार म्यूजिक बजता है, फिर हमारी ये जो जोड़ी है वो फॉर्च्यूना में एक ग्रैंड एंट्री लेती है, और आखिर में डीजे की धुन पर सब डांस में खो जाते हैं। मतलब एक परफेक्ट मॉडर्न पार्टी का फॉर्मूला है ये। और ये जो लाइन है ना, डीजे ऊपर नाचे थारे जी, ये उस माहौल की पूरी एनर्जी को कैप्चर कर लेती है। इसका मतलब बस इतना है कि डांस फ्लोर पर इतनी मस्ती हो रही है, इतनी एनर्जी है कि ऐसा लग रहा है मानो सब डीजे के संगीत के ऊपर ही नाच रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ फॉर्च्यूनर और डीजे पर ही खत्म नहीं हो जाती। अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो गाने के बोलों में कुछ ऐसे कल्चरल साइन छिपे हैं, कुछ सांस्कृतिक संकेत हैं जो इसे और भी गहरा मतलब देते हैं। और इनमें से पहला संकेत है तागड़ी। अब ये क्या है? ये कमर पर पहना जाने वाला एक ट्रेडिशनल गहना है, लेकिन ये सिर्फ एक आभूषण नहीं है, बल्कि इसे शादीशुदा होने का और पारंपरिक सुंदरता का एक प्रतीक भी माना जाता है। और गाने में इसका जिक्र ठीक उसी वक्त आता है जब प्रेयसी के सुंदरता की तारीफ हो रही होती है। और दिलचस्प बात क्या है पता है? कि डीजे और फॉर्च्यूनर के इस मॉडर्न माहौल में सुंदरता को तागड़ी जैसे एक ट्रेडिशनल सिंबल से जोड़ा जा रहा है। यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तारीफ करते हुए बलम कहता है कि पूरे गांव में कोई ना सुंदर जी। अब जरा सोचिए, वो लोग जयपुर जैसे बड़े शहर में पार्टी कर रहे हैं, लेकिन सुंदरता का जो पैमाना है, जो बेंचमार्क है, वो आज भी अपना गांव है। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। तो ये सब मिलाकर हमें क्या तस्वीर मिलती है? देखिए, ये गाना सिर्फ एक लव सॉन्ग नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे आज का हरियाणवी युवा अपनी परंपरा और अपने मॉडर्न सपनों के बीच एक बैलेंस बना रहा है। और सच कहूं तो यही इस गाने की सबसे खास बात है, दो दुनियाओं का संगम।
एक तरफ चमचमाती फॉर्च्यूनर है जो आज की कामयाबी का, आज की स्टेटस का सिंबल है, तो दूसरी तरफ वो पारंपरिक तागड़ी है जो अपनी कल्चरल पहचान से जुड़ी है। ये गाना असल में ये दिखाता है कि आज का युवा अपनी जड़ों को भूले बिना एक नए आसमान में उड़ना चाहता है। और आखिर में ये गाना हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि हमारी सफलता के जो प्रतीक हैं, चाहे वो एक फॉर्च्यूनर हो या कुछ और, वो हमारे प्यार जताने के तरीकों को कैसे बदल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस बदलाव में हम अपनी पारंपरिक चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं या फिर उन्हें भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं।